ये मज़े की बात भी है। मैंने लिख दिया एंड मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी। मैंने 16 साल कैरियर में जो देखा चांद ग्रहण को, सूरज ग्रहण के बाद मौसमी तगय्युर बहुत आता है एंड चांद ग्रहण के बाद रिलेशनशिप क्राइसिस बहुत आते हैं। ये दो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये किताबी बात नहीं। मैंने वो लिख दिया और वीडियो में भी बोल दिया। अब कम से कम 100 से ज़्यादा एग्जांपल्स आ गई कि हमारे यहाँ, क्योंकि मैं हामला थी तो बच्चे का होंठ कटा हुआ पैदा हुआ। मतलब इस मेंटालिटी मौजूद है कि अगर मैं उसे डिनाई भी करूं तो वो डिनाई करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जो लोग कहें कि जी हमारी रिलेशनशिप तो वैसे ही क्राइसिस में चल रही है, उसके बाद क्या होगा? मजे की बात, और ये बात अब सबको सुन लेनी चाहिए सिद्रा। हर वो इवेंट जो सोलरली फल्कियात पे हो रहा है, हाँ जी, वो उसी बंदे को इफेक्ट करेगा जो ऑलरेडी सेंसिटिव है। जो स्ट्रांग है उसे इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी सादा मिसाल ये थी कि अगर बाहर बहुत ठंड है, ये एक इवेंट है, सूरज ज़मीन से दूर चला गया और दूर जाने से ज़मीन पर ठंडक पैदा हो गई, तो वो बंदा उस ठंडक में फंसेगा जो ऑलरेडी पेशेंट सा है, जो स्ट्रांग है, मस्कुलर एबिलिटीज़ है, उसका इरादे ताकतवर है, जिस्मानी ताकत है, तो वो नहीं फंसेगा। जब ये वाज़े मिसाल इस तरह की मौजूद है, तो इसी तरह जो नॉन मटीरियल टाइप की चीज़ें हैं वो लोग जल्दी फंस जाते हैं जिनमें पहले ही सोल पावरफुल नहीं है, सेंसिटिविटी है, इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है कि वो कभी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने जैसे कहा कि सदका किसी भी चीज का दिया जा सकता है, ये चांद ग्रहण था तो इसकी जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन थी वो ये थी कि सुर्ख रंग की चीज जो चांद का लकी कलर है वो दिया जाए। अच्छा। और उसका दिन मंडे था। मैंने अपनी वीडियो में, जो मेरे एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पेज वो उस पे यूट्यूब चैनल पे है, उसमें मैंने रेड कलर का सदका मंडे के दिन परफॉर्म करने का बोला था, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि ये एक नफली इबादत है, किसी वक्त भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा स्टार्स पे आ जाते हैं। आपने कहा कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वाटर साइंस अक्सर देखा गया है कि मून से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, उन पे भी पड़ेगा? पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, तीनों पे पड़ेगा। मैं तरतीब से थोड़ा बयान कर दूं। कैप्रिकॉर्न के फर्स्ट हाउस में है एंड अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्नियन का रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न। और सारे ही रेट्रोग्रेड में है हारिस भाई, क्या करें? इसीलिए मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड में है। और कैप्रिकॉर्नियन पर इसलिए ज्यादा हुआ कि उन्हें जो उनकी नेचर को सपोर्ट करता है स्टार, जो उनकी एनर्जीज को सपोर्ट करता है, और फर्स्ट हाउस में ही है, असेंडेंट पर ही रेट्रोग्रेड हुआ है, तो वो पहले ही बेचारे वीक चल रहा है। अच्छा, वो फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर को, इनर एबिलिटीज को, नेचुरल स्किल्स को एंड एजेंडा ऑफ लाइफ को। आप किस नेचर के हैं और करेंगे क्या, और वो वीक चल रहा है, तो वो अनकॉन्फिडेंट से पहले ही हैं, ज़रा घबराए हुए, परेशान से। एंड उस सूरत में ग्रहण भी होने जा रहा है, जब वो होगा भी फर्स्ट हाउस में। जब फर्स्ट हाउस में होगा तो 3 तरह के नेगेटिविटीज आएंगी। एक तो वो सेंसिटिविटी क्रिएट होगा, इमोशनल सिकनेस, एंड इमोशनल सिकनेस पर डिपेंड तमाम चीज़ों का। अगर बॉसेस के साथ क्लैशेस हो, इमोशनल सिकनेस है और काम सही नहीं कर रहे तो बॉसेस के साथ क्लैशेस। इमोशनल सिकनेस है और आप एक पेयर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उधर प्रॉब्लम्स। आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं डेली और इमोशनली अच्छे नहीं है तो वहाँ परफॉर्मेंस में, तो ये वो सेल्फ डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होगी। और इसका इम्पैक्ट मेरे एतबार से अगर कैंसेरियन को भी कहा जाए तो ज़्यादा कैप्रिकॉर्नियन पर है। कैंसेरियन का रूलिंग प्लैनेट है, 6 घंटे के लिए ट्रबल होगी उनके पास, वैसे अदरवाइज बड़ा फ्यूल है। सैजिटेरियस के ये दूसरे घर में होने जा रहा है। सेकंड हाउस, हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। जितनी भी आपने माइंड मेकअप किया हुआ था इस महीने मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, मुहिम चलाने के लिए, आज वो डिस्टर्ब ज़रूर होगी। इन अ सेंस के या तो उकताहट होगी जी, या डिलेज आएंगे, या आपको स्टक फील करेंगे। वो उतना प्लेजेंट माइंड रहेगा नहीं फॉर मनी मेकिंग जितना आप अभी रात 11 बजे तक है। 11 बजे के बाद ये ट्रबल शुरू होगी, सुबह सहरी तक चलेगी 5 बजे। भाई सॉरी टू इंटरप्ट हुआ है, मुझे बताएं कि ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में चल रहा है, जिसको बहुत बड़ा इवेंट, यानी बाकी सितारे जाते इतना लोग नहीं कहते, एक तो ये चांद ग्रहण, ऊपर से फिर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। लोग कहते हैं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में वैसे ही कोई इनिशिएटिव ना लो, ये प्लानिंग का टाइम है, रेस्ट का टाइम है, इसके बाद अपनी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करें, वरना आपको ज़्यादा यानी आप प्रॉब्लम्स में, हर्डल्स में ऐसा लगेगा कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करें लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। इसी तरह 2 चीजें बयान कर देता हूँ एंड देन आप खुद ही डिसाइड कर ले। मरकरी ने साल में 4 दफा रेट्रोग्रेड होना ही होता है, सही, तो इसको इतना बड़ा इवेंट ना बनाए। और 4 दफा रेट्रोग्रेशन में वो सिर्फ 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, और 1 महीना ये है जो 8 अगस्त से शुरू हुआ है
और 8 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त तक चलेगा। सही। 30 दिन की रेट्रोग्रेशन में स्टूडेंट ज़्यादा फंसते हैं जी। बिकॉज वो माइंड का कम्युनिकेशन का स्टार है। हाँ। माइंड में कंसंट्रेशन आती है जी। एंड फोकसिंग स्किल्स आती है और कुव्वत हाफ़्ज़ आती है। ये तीनों चीज़ें ऑन स्टेक चली जाती हैं। वो फ्यूल जो तसलसल से आ रहा था और बंदा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो रुकता है। सही। अगर कोई नॉमिनल सा स्टूडेंट था, नॉमिनल सा परफॉर्मर था, तो वो तो इन 30 दिनों में ही रद्द होने शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम में जाता है। जो कोई स्ट्रांग थे, उनकी कुव्वत हाफ़्ज़ा पहले बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखा हुआ था, वो नहीं फंसते। अच्छा, तो वैसे भी आपके लिए एक कॉल आई है, हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हारिस भाई से बात हो सकती है? जी जी, आप सवाल कीजिए और मेरी कोशिश होगी कि आप चांद ग्रहण से रिलेटेड सवाल ही करें तो बहुत अच्छा होगा। जी, यही बात करनी है कि अभी वो कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे थे। हाँ जी। मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी। तो मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मैं इस सिलसिले में क्या सदका कर सकती हूँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमें एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन हारिस भाई की आज मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम 12 के 12 सितारे आपको बता के ही जाएंगे आज। हाँ जी, तो कैप्रिकॉर्न क्या करें? कैप्रिकॉर्नियन अगर उनके बच्चे क्या करें? मेरी अम्मी कैप्रिकॉर्न है, कहीं किसी सोफे के पीछे छुप जाएं ये बच्चे, क्या करें? एक तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो कैप्रिकॉर्नियन ऐसे थे जो एस्ट्रोलॉजी को पहले से फॉलो करते आ रहे थे एंड ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न उन्होंने अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ था, तो बहुत हद तक वो कैटलिस्ट है। बर्थ स्टोन इज अ कैटलिस्ट, वो उनके लिए कारआमद रहेगा। तो एनर्जी डिसबैलेंसिंग की तो बिल्कुल 0% चांसेस हो जाएंगे अगर उन्होंने बर्थ। जो मजहबी नौयत की चीज़ें हैं वो ये कि अपनी फ़र्ज नमाजें तो ज़रूर पढ़ें एंड नमाजें खसूफ रात में ज़रूर पढ़ें, और फिर साथ में सदका रेड कलर की। बिल्कुल सही। आपने अभी तक कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस का बताया। सेजिटेरियस के लिए ये मटेरियल हाउस पे उनकी इफेक्ट करेगा। इसके बाद आता है जी हम एक्वेरियस की तरफ। स्कॉर्पियो ये पीछे को आ रहा है, पीछे उल्टा जा रहे हैं, सॉरी। हाँ, तो स्कॉर्पियोज को ये 3rd हाउस में लगेगा एंड 3rd हाउस बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अजीज़ो अकारब का घर है और उधर ही उनका सैटर्न है। तो अजीज़ो अकारब के साथ रेट्रोग्रेशन पहले ही कशीदगी पैदा कर रही है सैटर्न की। एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि लैग पुलिंग कर रहे हैं या किसी हद तक ऑपोजिशन दे रहे हैं। सही। और उधर ही ग्रहण होगा। तो बाई रूल्स, दैट इज ओनली बाई रूल्स, के चांस ऑफ ऑपोजिशन इंक्रीज कर जाएगा, स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव्स हैं। यानी जो आपके दोस्त अजीज़ो अकारब अगर आपकी मुखालफत करते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी तेजी देखेंगे। दिस इज ट्रू फॉर द स्कॉर्पियो। और पीछे बढ़ते हैं जी लिब्रा। लिब्रा के ये 4th हाउस में है एंड 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ लग्जूरियस डिसीजंस एंड लग्जूरियस डिसीजन में सबसे लीस्ट रिस्क पर एक लिब्रा है और दूसरा एक्वेरियस है। जब उनकी बारी आएगी बयान करूंगा। इनके चौथे घर में ग्रहण होने जा रहा है। चौथा घर गाड़ी बदलने का है, घर बदलने का है, और क्योंकि वहाँ पहले ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो हमने अप्रैल से ही उन्हें पेशेंगोई दे रखी है कि वो ऐसी हरकतें ना करें, रुकें थोड़ा अर्सा। यानी उस पर अभी लेन देन के मामलात करेंगे तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, मुश्किलात आएंगी, रिग्रेक्ट भी आएगा। ओके। और 18 सितंबर तक ये सैटर्न ने चौथे घर में रेट्रोग्रेड रहना है लिब्रा के लिए, 18 ऑफ सितंबर 2019। और वो रुके ही हुए थे, ऊपर से ग्रहण आ गया तो हमने उन्हें रुकने का ही कहना था। वो ऑलरेडी जो रुके हुए हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सो लीस्ट रिस्क पर हैं लिब्रास। सही। अच्छा, फिर पीछे जाते हैं तो लियो, वर्गोस के ये 5th हाउस में है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको आएगी लव सेक्टर में, रोमानवी सेक्टर में। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस, इज अ हाउस ऑफ मेंटल प्लेजर्स, हाउस ऑफ एग्रीमेंट्स, हाउस ऑफ ट्रैवलिंग एंड हाउस ऑफ सोशल कनेक्शंस। अच्छा हारिस भाई, वर्गो का तो वैसे ही रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है, तो वो और ज्यादा मुश्किल में आएंगे इसी वजह से। वीनस क्यों? वीनस तो ओके चल रहा है, वीनस अपनी जगह से, लेकिन ये क्योंकि 5th हाउस में लग रहा है तो आप कह रहे हैं रोमांटिक रिलेशन। और 5th हाउस में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड। ओके ओके, तो एक कॉलर और ले लेते हैं। ट्रबल है ये फॉर ऑल स्टार्स। ये उस हाउस में लग रहा है जहां सबका सैटर्न रेट्रोग्रेड है। ओके, तो अभी लेते हैं एक कॉलर को। अभी तक हम पहुंचे हैं जी वर्गो तक, वर्गो से फिर पीछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, अहमद अली बात कर रहा हूँ रेमंड से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैंने ये पूछना था भाई से कि ये चांद ग्रहण के वक्त हामला औरतों के लिए क्या यानी कि एहतियात हैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के। अभी थोड़ी देर पहले हारिस भाई ये कहते जो क्लेफ्ट लिप है, या बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी ये शुआएं या इस वक्त पे आप जाके सीधे लेट जाएं, कोई काम ना करें, खास तौर पे कोई शार्प चीजों के साथ काम ना करें। हारिस भाई, आप मानते हैं इन चीजों को? लोग मानते हैं, लोग बहुत मानते हैं। मतलब मैं उन्हें एज अ प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंसेस 16 ईयर के, कि मेरे कोई ऐसी मिसाल मेरे करियर में नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरी बहन को हुआ था, मुझे हुआ था।
तो फिर मैं चुप कर गया, क्योंकि हर मिथ जब क्रिएट होती है उसके पीछे कोई एक दो एग्जांपल्स तो होती हैं। सही। ये सिर्फ ख्वाब नहीं है कि कोई उठा और उसने ऐसा कह दिया। और मुझे लगता है कभी कभी आरिफ भाई सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी हो जाती है, क्योंकि आप इतना सोचते हैं और आपका इतना यकीन होता है कि वो चीज़ सच होकर आपके सामने आ जाती है। मिथ के कोई ना कोई बेसिस तो है सिद्रा। एंड थोड़ा सा स्टूपिडिटी भी है कि भाई हर साल ही ग्रहण आना है। हाँ। हर साल, और कोई भी प्रेग्नेंट हुआ वो तो फिर फंसा ही पड़ा, वो तो बच ही नहीं सकता। खवातीन थोड़ा एहतियात से काम ले सकती हैं, इसमें बाहर ना जाएं। ये भी आपकी बिलीफ पे, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके अकीदे से है, आपके अपनी बिलीफ सिस्टम से। एक छोटा सा ब्रेक लेते